नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे। इतिहास कुरेदने का शौक रखने वालों के लिए आज एक इतिहास के पन्नों से कुछ वास्तविक घटना का जिक्र। घटना 1993 की है, अक्टूबर 1993 की, जब हजरत बल दरगाह में श्रीनगर में कुछ 40 उग्रवादी, पाकिस्तानी उग्रवादी घुस गए थे अपने हथियार के साथ, AK-47 गन्स, टैंक्स नहीं, गोला बारूद के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ, और घुस के उन्होंने 100 सिविलियंस को अपना होस्टेज बनाया और पूरे ताला बंद कर दिया बाहर से हजरत बल दरगाह में। और सरकार सत्ते में आ गई। उस समय केंद्र में सरकार PV नरसिम्हा राव की थी और राज्य में, मतलब कश्मीर में, राष्ट्रपति शासन था जिसके मुखिया थे जनरल कृष्णा राव। इसके बाद क्या होता है, काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता है, कोई नेगोशिएशन हो नहीं पाता है अंदर बाहर का। बाद में एक हबीबुल्ला साहब, जो सरकारी नौकरशाह होते हैं, वरिष्ठ, उनको भेजा जाता है। वो अंदर से जाके बात करते हैं। फिर बीच में खबर ये आती है कि जो हुजूर का बाल जिस वॉल्ट में रखा हुआ था, उस वॉल्ट का ताला बदल दिया है उग्रवादियों ने। इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, इसकी वजह से सरकार और ज़्यादा प्रेशर में आती है। इसके पहले एक ऑपरेशन हुआ था इसी देश में 1984 में, ब्लू स्टार। 1988 में भी एक ऑपरेशन हुआ था, तो सरकार पहले से ही डरी हुई थी और सरकार में आत्मबल की कमी थी ही। हफ्ता गुजर जाता है। इसी बीच में उग्रवादी संदेश देते हैं बाहर कि जो हमारे साथ सिविलियन हैं, अगर इनको खाना पानी नाश्ते का प्रबंध न किया जाए टाइम टू टाइम तो ये इनकी जान जा सकती है, और नहीं तो हम भी इनकी जान ले लेंगे। तो सरकार इससे डर के बिरयानी भेजवाना शुरू कर देती है। पहला दिन जब बिरयानी जाता है तो पूछते हैं कि ये कहाँ की बनी है, तो हबीबुल्ला साहब बताते हैं कि ये सरकारी मेस की बनी है। वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ये वाला तो हम नहीं खाएंगे। तो फिर कश्मीर के एक 5 स्टार होटल से बिरयानी बन के उनके लिए जाती है, बाकायदा सुबह, दोपहर, शाम, और ये सिलसिला चलता रहता है। वहाँ पे BSF बाहर से घिरे हुई थी और ऑपरेशन करना चाहती थी लगातार, लेकिन सरकार उनको मना कर रही थी। इसी बीच में कश्मीर में बाकी दूसरे जगह पे भी प्रदर्शन चालू हो गए। बिजबेहड़ा नामक एक जगह पे BSF के लोगों से फायरिंग हो जाती है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है और काफ़ी सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब इस बीच में प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है सरकार के ऊपर। उनको लगातार सुबह, दोपहर, शाम 5 स्टार होटल से बिरयानी जाती रही, वो खाते रहे, और सरकार इस बीच में कोई ठोस निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं थी। इस दौरान आर्मी ने ऑफर किया कि जिस गाड़ी से हम इनको भेजते हैं बिरयानी, उसी गाड़ी में हमारे 20 कमांडो अगर भेज दिया जाए तो हम इनको मिनटों में निपटा देंगे। लेकिन इसके लिए जो आत्मबल जरूरी थी सरकार में, जो रीढ़ जरूरी थी हड्डी में, वो जो हड्डी जरूरी थी रीढ़ में, वो नहीं थी, उसका अभाव था, उसमें लचीलापन कुछ ज़्यादा ही था। तो अतः उनको कोई परमिशन दिया नहीं गया। 15 दिन के बाद खैर एक निगोशिएशन करके लाए हबीबुल्ला साहब, ये कि इन उग्रवादियों को हमें सेफ पैसेज देना चाहिए, तब जाके ये खाली करेंगे दरगाह। और दरगाह की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन उग्रवादियों को सेफ पैसेज देने पर सरकार तैयार हो जाती है। उग्रवादी जब सेफ पैसेज लेके बाहर जाने लगते हैं सिविलियंस को रिहा करने के बाद, तो भी मौका था आर्मी के पास, क्योंकि BSF को हटाया इसलिए गया था कि BSF से ज़्यादा प्रोफेशनल संस्था है आर्मी, और वो ज़्यादा प्रोफेशनली हैंडल कर पाएंगे स्थिति को। क्योंकि हो सकता था कि BSNL वाले सरकार के आदेश के खिलाफ भी अंदर जाके कोई ऑपरेशन कर दे और सारे उग्रवादियों को मार डालें। खैर, तो जब वो जाने लगते हैं तो आर्मी एक बार फिर से ऑफर करती है कि हम इनको अब तो निपटा ही सकते हैं। लेकिन फिर सरकार उनको कहती है कि नहीं, ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी। हमने उनको वादा दिया है सेफ पैसेज का, तो सेफ पैसेज ही देंगे। और वो सेफ पैसेज से होते हुए कश्मीर की गलियों में समा जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई लोकल सपोर्ट नहीं रहा होगा, या तो दरगाह के अंदर या सेफ पैसेज लेने के बाद दरगाह के बाहर। और ऐसे में अगर अब कोई बात करता है कि अब के सरकार में दम नहीं है, पहले हम बहुत ठोस निर्णय लिया करते थे, तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास मत कुरेदिए, बहुत से कंकाल भरे पड़े हैं उस इतिहास में। अगर वो सारे कंकाल बाहर आने समय चालू हो गए तो सबके लिए दिक्कत होगा। बस इतना ही था। धन्यवाद।